नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू यूट्यूब खुराना स्टडी चैनल। और आज देख रहे हैं आप लोग राजस्थान चित्रकला शैलियों का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जाके देख सकते हैं। तो राजस्थान जीके की चलती हुई सीरीज़ के बारे में बात करते हुए हम पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसी के साथ साथ चलते हुए हम रीट और पटवार की और ऑल स्टेट एग्जाम की दृष्टि से भी बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। राजस्थान में जो बैराठ जयपुर में दर भरतपुर में है, उन स्थानों पर से शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्र परंपरा का उद्घाटित करते हैं। प्राचीन अभिलेखों से भी ज़्यादा उद्घाटित होता है। तो बताइए राजस्थान में जो आलानिया दर्रा है वो किस जिले में है। आलानिया दर्रा किस जिले में है। प्रश्न लंबा है लेकिन पढ़ के आप लोग सही ऑप्शन चूज करेंगे। अलवर, कोटा, फतेहपुर या सांगानेर। तो सही जवाब आपका कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा आपका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सभी भैया बहन जी अपनी कॉफ़ी और पेन निकाल लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। आप लोग एक बेहतरीन तैयारी के लिए जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी हमारा लक्ष्य है हर हाल में अपनी एक सीट को रिजर्व करना है किसी भी कंडीशन के अंतर्गत। देखिएगा मेवाड़ शैली के दूसरा प्रश्न। मेवाड़ शैली में प्रारंभिक चित्र 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस चित्र का यानी इस ग्रंथ का चित्रांकन तेज सिंह के समय हुआ था। प्रश्न में आपको एक प्रश्न और भी याद हो जाएगा। तो बताइए मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख ग्रंथ जो देलवाड़ा में चित्रित हुआ था उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, पढ़िएगा। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक कर लो सभी भैया बहन जी। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक कर लेंगे आप लोग यहाँ पर। ओके, प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा सोपान साहचर्यम। सोपान साहचर्यम। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं काफ़ी बार एग्जाम में। उसके अतिरिक्त मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे थे मैंने आपको वीडियो की पीडीएफ में भी दिए गए हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा क्योंकि ये फोकट का माल है। आप इसे ज़रूर उठाइएगा, अच्छा फायदा होगा आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। राय कृष्ण दास जी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस अपभ्रंश से किस शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे खुद और तब आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं बता देता हूं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो सभी भैया बहन जी। गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली। गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली। ओके, प्रश्न का सही जवाब ए को लॉक कर लो सभी भैया बहन जी। प्रश्न नंबर 4 देखें। 30 प्रश्न है। मैंने अब तक एक पार्ट ऑलरेडी आपको दे चुका हूं वीडियो में। अच्छा लगेगा, मुझे पता है अच्छा लगेगा क्योंकि राजस्थान चित्रकला शैली से संबंधित मैंने एक भी प्रश्न लगभग मेरे हिसाब से नहीं छोड़ा होगा। कंटिन्यूटी बनाई है प्रत्येक प्रश्न को बनाने के लिए मैंने और मेहनत भी की है। आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग इनको ज़रूर पढ़ें और अच्छा लगे भैया वीडियो को लाइक करके जाएं। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप समझदार भी हैं। ठीक है, जब कोई हमारे लिए एक अच्छा कार्य करता है तो हम उसके लिए शाबाशी देने के भागीदारी होना एक अत्यंत खुशी की बात है। आपके हौसलों को हम बुलंद बनाएंगे लेकिन आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न है। भारतीय चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में मतभेद था। तो बताइए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। ऑप्शन आप लोग पढ़ें, खुद पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बी। क्या होगा? आनंद कुमार गोस्वामी। आनंद कुमार गोस्वामी थे। उन्होंने सबसे पहले चित्रकला शैलियों का क्या किया था? विभाजन किया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। ओके, डी को लॉक कर लो। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला के लिए वैज्ञानिक ए.सी. मेहता। ए.सी. मेहता ने अपने स्टेट्स इन इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला शैली का नाम क्या बताया है? ये उन्होंने किताब लिखी गई थी स्टेट इन इंडियन पेंटिंग। ये याद रखें किसने लिखी थी? H.C. मेहता साहब ने लिखी थी। तो राजस्थानी चित्र शैली का नाम अपनी बुक में क्या रखा गया है?
तो याद रखें आप लोग हिंदू चित्रशैली, क्या रखा है, हिंदू चित्रशैली रखा गया है। डी ऑप्शन को सभी भैया बहन जी लॉक करेंगे। ठीक है, अब की बार राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी सीट को एक बार रिजर्व में अपने लक्ष्य को पाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम किस शैली से माना है? मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मेवाड़ शैली आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मेवाड़ शैली। किससे उद्गम माना है? चोर पंचाशिका शैली का मेवाड़ शैली से उद्गम माना है। किसने माना है? डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने। ये भी आप लोग याद रखें। तो डी ऑप्शन करेंगे आप करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न लंबे हैं, मैंने प्रश्न के अंतर भी काफ़ी मटेरियल दिया है, वहाँ से भी आपको दूसरा प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को इस तरीके से बनाया है कि बच्चों को पूरी चित्रकला समझ में आ जाए। प्रश्न लंबा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न एग्जाम में भी आपको लंबा देखने को मिल सकता है। 7वां प्रश्न है, मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जा सकता है। तो बताइए मेवाड़ शैली में राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख 2 चित्रकारों के नाम कौन कौन से हैं जिन्होंने मेवाड़ शैली को एक अच्छी शैली को चित्र से लिखा है और गौरव प्राप्त करवाया है? किसने करवाया? ध्यान रखें, महाराणा जो जगत सिंह थे उन्होंने बताया था कि उनके जो चित्रकार कौन कौन से हैं, उनको बताना है जिन्होंने मेवाड़ शैली को एक उच्च दर्जा दिया है, एक गौरवान्वित कार्य किया है मेवाड़ शैली को। तो उन दोनों चित्रकारों के नाम लो आपको बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी शहाबुद्दीन व मनोहर, शहाबुद्दीन व मनोहर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए नंबर, राजा राजसिंह को काव्य तथा भवन में विशेष रुचि थी। सन 1655 ईस्वी में शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्र 2 प्रमुख महान उपलब्धियों के नाम बताइए। यानी कि उनके द्वारा 2 चित्र बनाए गए थे, किसमें? मेवाड़ शैली के अंतर्गत राज सिंह के काल में। तो बताइएगा उन दोनों ही चित्रों के नाम क्या हैं? तो याद रखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुंगर चित्र महात्म्य और भ्रमर गीत। क्लियर, सुंगर चित्र महात्म्य और भ्रमर गीत, ये 2 प्रमुख कृतियां थी उनकी, 2 चित्र बनाए थे। ए को लॉक कर लो आप लोग 8वें प्रश्न में। अगला प्रश्न 9वां देखिए, निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट उदाहरणों में शामिल नहीं है। जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती आपको वो कृति का नाम बताना है। बाकी के 3 ऑप्शन हैं जो मेवाड़ शैली की उदाहरण है। तो ध्यान रखें प्रश्न नंबर 9 में आपका ऑप्शन डी करेंगे, भगवत गीता। ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी रसिक प्रिया, नायिका भेद और रामायण ये तीनों किस में लिखे गए हैं? भैया मेवाड़ शैली में लिखे गए हैं और उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उस्ताद कहलाने वाले चित्रों में, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए जाते थे? प्रश्न नंबर 10वां है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 10वां प्रश्न ऑप्शन आप लोग बी कर लेंगे भैया, बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर जिले के अंतर्गत बनाए जाते थे। बीकानेर में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए थे बीकानेर नगर के अंतर्गत। तो क्या होगा? ऑप्शन बी 10वें प्रश्न में। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां, चामुंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? वो बताना है आपको, करण सिंह, सुरजन सिंह या अमर सिंह या जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे, अमर सिंह के शासनकाल में। ठीक है, रागमाला का चित्रण किया था। किसने किया था? आप लोग ये भी याद रखेंगे, नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। किसके शासनकाल में किया था? ध्यान रखें आप लोग, अमर सिंह के शासनकाल में किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 12, पक्षियों को महत्व देने वाली एक चित्र शैली कौन सी है जिसमें पशु पक्षियों के चित्र बनाए थे? वो आपको बताना है, बूंदी शैली, चामुंड शैली, जयपुर शैली या देवगढ़ शैली। प्रश्न नंबर 12 में आपका सही जवाब ऑप्शन ए को जाएगा, बूंदी शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे।
क्लियर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 13, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम बताइएगा जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उनको क्या कहते हैं जयपुर राज्य के अंतर्गत। तो जयपुर में देखिएगा सूतर खाना, तोसा खाना, सूरत खाना या जवाहर खाना। प्रश्न नंबर 13 का आपको सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे। उनको हम सूरत खाना कहते थे। क्या कहते थे? सूरत खाना। जो जयपुर के कारखाने वहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रशैलियों के लिए या चित्रकला के लिए? तो आपको मैं बता रहा हूं, जो मंडावा है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन ए कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए नंबर 15, ओकानो का गुणा क्या है? ओकानो का गुणा क्या है? प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग गौर से, ऑप्शन पढ़िएगा। तो प्रश्न नंबर 15 में सही जवाब आपका ऑप्शन बी लॉक कर लो सभी भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को लॉक कर लेंगे आप लोग। विशेष व्याधि निवारण के लिए ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो चेचक निकलने पर विशेष कर पूजा जाता है उसे हम ओका नोका या गुणा कहते हैं। ठीक है, गोबर से बनाया जाता है वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या बनाया जाता है? वो शीतला माता की एक मूर्ति को प्रतीक मान करके किया जाता है। चेचक की देवी याद रखिएगा कौन है? शीतला माता। ये चेचक की देवी कहलाती है और इसका मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें। आगे देखिएगा, नीड का चितेरा। नीड का चितेरा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 में जैमिनी राय, सौभागमल गहलोत, डालू या मोरध्वज। तो आपका जो नीड का चितेरा है दोस्तों वो होगा सौभागमल गहलोत साहब। सौभागमल गहलोत महोदय हैं, वो नीड के चितेरे कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही कर लेंगे आप लोग। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में और तब आप सही जवाब देंगे। ठीक है, रीट को और राजस्थान हाईकोर्ट को लक्ष्य बना लो। लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद है ज़्यादातर राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम को क्रैक करवाना। ठीक है, देखिएगा, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है पुरानी एग्जामों में। चांदनी रात की संगोष्ठी किसकी चित्रकारी है? रट लीजिएगा इस सवाल को, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन सी चला जाएगा, अमरचंद की रचना है। किसकी है? अमरचंद की रचना है। ओके, चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किनकी कृति है? तो भैया ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये याद रखिएगा। प्रश्न ये बहुत अच्छा है। प्रसिद्ध बनी ठनी किनकी कृति है? निहाल चंद, मोरध्वज, रघुनाथ या ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 18 का सही सवाल आपका ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों के ही द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, निहाल चंद और मोरध्वज, इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम था? मोरध्वज निहाल चंद इनका पूरा नाम था। क्लियर? इस तरीके से तो डी ऑप्शन राइट कर लेंगे। 19वां सवाल देखिए, किस शैली पर प्रभाव मुगल का अधिक रहा है? किस शैली पर मुगल प्रभाव सबसे अधिक रहा है? मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली या चामुंड शैली? तो 19वें प्रश्न में आप लोग ऑप्शन सी करिएगा सभी भैया बहन जी। आमेर शैली है, उसका प्रभाव मुगल शैली का सबसे ज्यादा पड़ा है। प्रश्न नंबर 20वां, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी ग्रंथ। अच्छा है प्रश्न, रट लगाइएगा क्लिक। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी ग्रंथ किस चित्र शैली का ग्रंथ माना जाता है? तो आमेर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली या बीकानेर शैली? तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन बी मेवाड़ शैली का। किसका है? मेवाड़ शैली में लिखा गया था। बी को लॉक करो सभी। अगला प्रश्न 21 देखिए, श्री कृष्ण की लीलाएं कौन से चित्रण की प्रमुख विशेषताएं हैं? पार्ट फर्स्ट में भी आपको ये प्रश्न मैंने घुमा के दिया है। ठीक है,
तो 21वें प्रश्न में देखिएगा ऑप्शन बी लगाएंगे आप लोग। पिछवाई शैली के अंतर्गत ये विशेषता रही है कि पिछवाई शैली के अंतर्गत श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, क्या होगा? पिछवाई शैली। अगला प्रश्न देखिएगा, बादाम सी आंखें कौन सी शैली की विशेषताएं हैं? बादाम सी आंखें किस चित्र शैली की विशेषताएं? मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली या कोटा शैली? तो 22वें में आप लोग करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जोधपुर शैली की विशेषता रही है। किसकी है? जोधपुर शैली के अंतर्गत स्त्री की जो आंखें थी वो बादाम सी आंखों जैसी बनाई जाती थी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 23वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू कौन सी शैली का चित्रित ग्रंथ है? ढोला मारू कौन सी चित्र शैली का ग्रंथ है? बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या उदयपुर? तो 23वें प्रश्न में सही ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, जोधपुर शैली का। किसका है? जोधपुर शैली का ढोला मारू ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिएगा 24, कौन सी शैली में पशु पक्षी का चित्रण बहुलता से मिलता है? यानी ऐसी कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक मात्रा में किया गया था? तो वो है भैया 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, बूंदी शैली। क्या होगा? बूंदी शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का चित्रण बहुत मात्रा में किया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 25, जयपुर शैली का स्वर्णकाल कौन से राजा के काल को माना जाता है? महाराजा विजय सिंह, विनय सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह या राम सिंह? तो याद रखें इस प्रश्न को आप लोग, जयपुर शैली का सबसे स्वर्णिम काल जो माना जाता है वो सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह का सबसे उत्तम शासन काल माना जाता है जयपुर शैली का। ठीक है, आप लोग सी ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में। ये देखिएगा 26वां प्रश्न, केले के वृक्ष को कौन सी शैली की प्रधानता दी गई है? केले के वृक्ष को कौन सी शैली में प्रधानता दी गई है? देवगढ़ शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या नाथ द्वारा शैली? 26वें प्रश्न में आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करो सभी भैया बहन जी। क्लियर? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिएगा, रसक प्रिया और बारहमासा शैली किसके चित्र ग्रंथ हैं? लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छा है, जो भी अच्छा प्रश्न होगा मैं आपको कह दूंगा पहले ही। रसिक प्रिया और बारहमासा जो चित्र शैली के ग्रंथ हैं वो ऑप्शन में दिए गए हैं, चामुंड शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर और कोटा। तो 27वें प्रश्न में आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन सी कर लेंगे, बीकानेर शैली का। ठीक है, बीकानेर शैली में ये ग्रंथ लिखे गए थे। ओके, सी ऑप्शन करें करेक्ट सभी भैया बहन जी को। मेरा एक बार फिर से बार बार प्रणाम, उनके माता पिता को बार बार धन्यवाद कि आप लोगों जैसे पुत्र और पुत्री की रत्न प्राप्ति हुई और आप लोग सरकारी नौकरी की तलाश के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिएगा 28वां प्रश्न चलती हुई सीरीज के अंतर्गत आला गीला पद्धति कहाँ से भारत लाई गई थी? आला गीला जो पद्धति है कहाँ से भारत लाई गई थी? क्लिक करेंगे प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या इराक से? तो याद रखें आप लोग कहाँ से लाई गई थी? इटली से लाई गई थी आला गीला पद्धति। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, जो भी प्रश्न अच्छा होगा। ये देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, बिहारी सतसई चित्र ग्रंथ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखें आप लोग, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बिहारी सतसई जो ग्रंथ था मेरे दोस्तों वो जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया था। और प्रश्न है लास्ट वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, किनके आदेश से भीकम चंद्र द्वारा रसिकाष्ट की सचित्र प्रति तैयार की गई थी? भीकम चंद्र के द्वारा जो रसिकाष्ट थे उसकी सचित्र प्रति तैयार की गई थी। कौन से थे वो महाराणा, कौन से थे वो शासक जिनकी चित्र बनाए गए थे भीकम चंद्र के द्वारा? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सवाई प्रताप सिंह या राजा राम सिंह? तो 30 प्रश्न जो है आपका ऑप्शन बी कर लेंगे, महाराणा कुंभा की जो तस्वीर थी वो भीकम चंद्र के द्वारा रसिकाष्ट की सचित्र प्रति बनाई गई थी। ऑप्शन बी कर लेंगे क्लिक।
देखिएगा, आप लोगों को मैंने अब राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित सभी प्रश्न करवा दिए हैं, लगभग 50 प्रश्न पहले भाग में और 30 प्रश्न इसमें। 80 प्रश्न हो गए, काफ़ी होते हैं 80 प्रश्न। आप लोग अच्छी तैयारी कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।